प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक आर के शर्मा आपके पास इकाई 3 में जो चल रहा है वो चल रहा है गठबंधन कि गठबंधन किसे कहते हैं, ये लेसन आपके चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको गठबंधन क्या है, राजनीतिक दल क्या है, इनके बारे में चर्चाएं की हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया है कि राजनीति क्या है, दल बदल क्या है, राजनीति के किसे कहते हैं, गठबंधन राजनीति क्या है, इसके बारे में चर्चाएं मैंने इससे पहले आपके सामने की है। तो अब अपन चर्चा करेंगे कि भारतीय गठबंधन की राजनीति की प्रमुख विशेषता क्या है, कि भारत में किस प्रकार का गठबंधन पाया जाता है। राजनीति का किस प्रकार गठबंधन पाया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि भारत में गठबंधन का घटनाक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, कब तक चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दी है कि घटनाक्रम क्या है, इसके बारे में चर्चाएं मैंने आपके की है। आज जो चर्चाएं जो करूँगा वो करूँगा भारतीय गठबंधन की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में मैं आज इस लेसन में आपको चर्चा करूँगा, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए, भारतीय गठबंधन की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता है एक दल की प्रधानता। भारत में लंबे समय से एक ही दल का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा रहा है, वर्चस्व सबसे ज़्यादा रहा है, और वो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस की 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद जो है सबसे बड़ा जो भारत में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, जो 1947 से लेकर के 1977 तक एक ही दल की प्रधानता रही है, एक ही दल लंबे समय तक रहा है। उसके बाद भी बीच बीच में फिर भी भारतीय भाजपा आई है, भारतीय राजनीतिक दल आया है, लेकिन फिर भी लंबे समय तक भारत में एक ही दल का प्रभुत्व रहा है, वो है कांग्रेस। अब धीरे धीरे कांग्रेस का रूप परिवर्तन होके अब एक ही दल जो है प्रभुत्व जमा रहा है, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। अब भाजपा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होने लगा है। तो इसके बारे में अपन सोचते हैं कि आज भाजपा की सरकार भारत में सबसे ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं भारत में एक दल का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा रहा है। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि एक दल की प्रधानता भारत में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, या तो यूपीए की सरकार या एनडीए की सरकार। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय गठबंधन की राजनीतिक प्रमुख विशेषता है एक दल की प्रधानता, एक ही दल का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है। तो देखिए, भारतीय राजनीति में जो गठबंधन निर्मित हुए हैं उनमें से एक ही दल की प्रधानता रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास है। तो सहयोगी दल बहुत अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ रहे हैं। तो क्योंकि भारत की राजनीति, गठबंधन की राजनीति की विशेषता ये रही है, कभी एनडीए की सरकार रही है और कभी यूपी की सरकार रही है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनकी प्रधानता कम रही है, उनकी भूमिका कम रही है। इसलिए भारत की गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है कि एक ही दल का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा रहा है, आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि भारत
कि गठबंधन की राजनीति की प्रमुख विशेषता में सबसे प्रमुख विशेषता है एक ही दल की प्रधानता। दूसरी विशेषता है विचारधारागत समानता का अभाव पाया जाना, कि एक ही विचारधारा का अभाव रहता है। राजनीतिक लाभ के लिए विरोधी विचारधारा के राजनीतिक दल गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और चुनाव में एक दूसरे के कार्य पद्धति की आलोचना करने वाले दल निहित लाभ के लिए एक दल में जुड़ जाते हैं। तो अलग अलग विचारधारा वाले लोग पाए जाते हैं, अलग अलग दल बना लेते हैं और एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। जब चुनाव हो जाता है और उनकी सीटें आ जाती हैं तो वो दल क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निहित लाभ के लिए वो दल दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं। तो ये भारत की राजनीति में सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है और गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में जयप्रकाश नारायण को आदर्श मानने वाली समता पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन चुनाव लड़ती है, जबकि जयप्रकाश नारायण के विचार जो है कांग्रेस के बिल्कुल अलग थे। विचार कांग्रेस की नीतियों से नहीं मेल रखते थे और वस्तुतः गठबंधनों का आधार विचारधारा न होकर के केवल सत्ता प्राप्त करना अथवा किसी को सत्ता में आने से रोकना माना जाता है। तो देखिए इसमें बताया गया कि विचारधारात्मक गठबंधन का जो है कि विशेषता भी भारत में देखने को मिलती है। कई प्रकार के विचारधारात्मक गठबंधन जो भारत में देखने को मिले हैं, इसके बारे में अपन चर्चा की है। तो ये भी हमारे राजनीति के गठबंधन की विशेषता मानी जाती है कि विचारधारागत समानता का अभाव पाया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि कुछ दल जो है उस नीतियाँ जो है नहीं मानते हैं और वो शामिल हो जाते हैं एक दूसरे के। और मैंने उदाहरण दे करके बिहार का जो उदाहरण दिया, जयप्रकाश नारायण ने जो पार्टी बनाई थी समता पार्टी की सरकार कांग्रेस के रूप में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती है, और जबकि जयप्रकाश नारायण के विचार कांग्रेस की नीतियों से बिल्कुल अलग थे और गठबंधनों का आधार सिर्फ एक ही होता है, विचारधारा न होकर के केवल सत्ता प्राप्त करना होता है अथवा किसी पार्टी को सत्ता से बाहर करना होता है। उनका मेन उद्देश्य यही होता है, अपने स्वार्थ के लिए जो है एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए लगे रहते हैं। तो ये भी एक भारत की विशेषता, भारतीय गठबंधन की विशेषता मानी जाती है, क्योंकि विचारधारात्मक जो दल होते हैं उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, या तो वो सत्ता से बाहर कर देते हैं या सत्ता में आने से रोक देते हैं। तो ये भी छोटे छोटे राजनीतिक दल जो हैं वो भी बड़े दलों को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब तीसरी विशेषता आता है स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। गठबंधन में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है और अभाव देखने को मिलता है। कई बार राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए एक गठबंधन को छोड़ करके दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं, जिसको दल बदल कहते हैं, जिसको दल बदल की राजनीति के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में दल बदल कानून या वर्तमान में दल बदल बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं न कहीं हर राज्य में सरकारें बदल रही हैं। तो ये भी भारत की विशेषता में सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, एक मजबूत पार्टी नहीं बन पाती है, मजबूत दल नहीं बन पाता है और राजनीतिक दल नहीं बन पाता है और देश में सही विकास नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी बंगाल में चुनाव को देख के तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़ दिया। वही कभी समता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन उसने बिहार विधानसभा चुनाव में इसका साथ छोड़कर कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीति में दल बदल का प्रभाव भी देखने को मिला है। इसलिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रहता है, कहीं ना कहीं कमियां रहती है और वो पार्टी बिखर जाती है। इसलिए अपन कहते हैं कि भारत की राजनीति, गठबंधन की राजनीति में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। अस्तित्व
स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, लंबे समय तक वो नहीं रह सकता। तो इसलिए भारत की राजनीति में गठबंधन की राजनीति के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है कि भारत की राजनीति की गठबंधन की विशेषताएं के बारे में चर्चा मैंने की है और 3 विशेषताएं मैंने आपको बताई है। और ये 3 विशेषता कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को प्रभावित करती है, और जब प्रभावित करती है तो भारत का विकास जो चलता है, भारत का जो विकास है वो अपने आप गिर जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल इस लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, जनता परेशान होती है और कई प्रकार के नुकसान देखने को मिलते हैं। अगर इस प्रकार की समस्या अगर भारत में आती हैं तो भारत में दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहली विशेषता मैंने आपको बताती है, एक दल की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी है, विचारधारागत समानता का अभाव पाया जाता है। और तीसरी जो मैंने आपको विशेषता बताई वो बताई कि स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। तो 3 विशेषताओं के बारे में मैंने चर्चा की है, और गठबंधन की राजनीति की और विशेषताओं के बारे में मैं आपको अगले अध्याय में, अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा कि कौन कौन सी जो हैं और विशेषताएं हैं जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, गठबंधन की राजनीति की विशेषताओं के, भारत की गठबंधन की राजनीति की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं और मैंने आप चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं आपको गठबंधन की राजनीति के बारे में भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्याएं आपके सामने आती हैं तो आप मेरे से फ़ोन करके या संपर्क करके आप इसके बारे में अवगत या संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या है तो मैं उन समस्याओं का समाधान कर सकूं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप मेरे से फ़ोन करके या मोबाइल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आप मेरे से समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। तो आज मैंने जो पढ़ाया तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। जो विद्यार्थी काम समय पे नहीं कर रहा है, पेपर आपको 26 तारीख का पेपर है राजनीति विज्ञान का, तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तैयारी अच्छी करें और नंबर अच्छे आने चाहिए। आपको पढ़ा दिया गया है, आपको सिलेबस के बारे में भी बता दिया गया है। फिर भी अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है, आपके पास समय है, फिर भी कोई टॉपिक या कोई पर्सन या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो उस समस्याओं का समाधान मैं आराम से कर सकता हूं। आप मेरे से जब तक आप समस्या नहीं पूछेंगे तो मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि आपके पास कोई समस्या है। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है आज भारत की गठबंधन की राजनीति की विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। ठीक है, अगली क्लास में अगली विशेषताओं को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा कि भारत की राजनीति में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनके बारे में चर्चा करूँगा। जब तक जय हिंद।